हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का लेवल्स कल कैसे ट्रेड करना है बैंक निफ्टी एक्सपायरी को, और आज क्या रहा, क्या लेवल दिए थे हमने, और उसको अगर हम देखने जाएं तो उसमें आज क्या किया उसको यहाँ पर अगर देखते हैं तो ओपनिंग जो मिलती है हमें यहाँ पर मिलती है इसकी, और ओपन होके ये इस लेवल को नीचे टच भी करता है, नीचे की तरफ जाता भी है बट सस्टेन नहीं करता। ओवरऑल 1 मिनट का कैंडल भी ये जो लेवल है हमारा 373 का, इसके ऊपर ही क्लोज करता है। इसके नीचे कोई भी 1 मिनट का कैंडल भी क्लोज नहीं करता, और ऊपर की तरफ देखें तो हमारा कोई भी कैंडल ऊपर की तरफ कंप्लीटली क्लोज नहीं करता, और जो कोई करता भी है, आई थिंक एक कैंडल ने क्लोज भी किया था बट नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर गया ही नहीं था, तो मतलब वहां पे बाइंग नहीं बनता है। सेलिंग लेवल था अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस में, ठीक है। रेसिस्टेंस भी था, वैसे भी देखें तो लेवल है कि वो नीचे से ऊपर की तरफ गया है, एक लेवल यहाँ से ऊपर चढ़ चुका है, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि ऊपर से नीचे की तरफ भी आएगा। तो यहाँ पे जो नीचे की तरफ जो मूवमेंट आया था, हमने क्या किया, हमने बाई ऑलरेडी करके रखा था। लास्ट डे का जो होल्डिंग था हमारे पास, जैसे अपसाइड गया वहाँ पे कुछ कंडीशन गड़बड़ दिखी कि डाउन साइड आ सकता है, वहाँ पे एग्जिट किया। एग्जिट करने के बाद वहाँ पे फिर पुट लिया। एक्सपेक्टेशन थी कि ये लो के आसपास आएगा, बट उसने थोड़ा सा और नीचे की तरफ एक मूवमेंट हमें दे दिया थोड़ी देर सस्टेन करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे जब खड़ा हो गया थोड़ा सा, तो यहाँ पे एग्जिट किया उसको। एग्जिट करने के बाद जब नीचे की तरफ निकला तो फिर पुट लिया उसमें, ठीक है। पुट लिया तो फिर यहाँ पे एक कॉल भी लिया ऊपर जब गया। ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया, फिर कॉल लिया। यहाँ पुट नहीं लिया ऊपर जाने के बाद, फिर हमने दोबारा से पुट सिर्फ एक ही बार लिया था। और उसके बाद क्योंकि ये बहुत स्लो मूवमेंट था, इसमें पुट का प्रीमियम ऐसा कुछ बढ़ा भी नहीं था ज़्यादा, ठीक है। जो पर्सनली जो एक ट्रेड लिया था, फर्स्ट जो ट्रेड लिया था वो थोड़ा सा गलत था, तो उसमें एक स्टॉप लॉस भी हुआ था। वो कहीं यहीं यहाँ के आसपास 400 के आसपास आने की एक उम्मीद थी कि आए, तो वहाँ पे कुछ देखें बाइंग के लिए, तो वहाँ पर अननेसेसरी एक बाई लिया था, तो वो छोटा सा एक स्टॉप लॉस हो गया था। बट ये एक ट्रेड लिया था सुपर यहाँ पर, इसमें मुझे 120-130 पॉइंट का समथिंग मूवमेंट एक मिला था। यहाँ पर कहीं जो लिया था एक ट्रेड, उसमें 120-130 पॉइंट का एक मूवमेंट मिला था सुपर। और तब मैंने ये बोला था कि मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से बैंक निफ्टी अपसाइड जाना चाहिए डे हाई के आसपास या लास्ट डे हाई के आसपास, ठीक है। उसका रीजन ये था कि ये मेरे इस जोन के ऊपर सस्टेन कर रहा था, ठीक है। जोन जोन के ऊपर सस्टेन कर रहा था, और यहाँ पे आके भी एक बार जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि 180 या 200 के आसपास आना चाहिए इसे, यहाँ आके उसने फिर ऊपर की तरफ सस्टेन करने लगा। तो मेरा ये था कि जब तक मेरे इस जोन के ऊपर रहेगा प्राइस, तब तक पॉसिबिलिटी है कि ये ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर ये इस जोन के नीचे आया तो फिर गड़बड़ कर सकता है। तो सिंपल सा मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। जोन का जोन क्या था, जोन ने यहाँ पर पहली बार सपोर्ट लिया, आने के बाद फिर दूसरी बार में नीचे की तरफ निकला, उसको रिटेस्ट किया, नीचे लो लगाया, नीचे लो लगा के फिर ऊपर की तरफ गया, ठीक है। अब कंप्लीटली कैंडल देखें तो हम यही एक जो दिख रहा है आपको शूटिंग स्टार रेड, यही आपका कंप्लीटली कैंडल था जो क्लोज हुआ था, ये वाला 1255 का इसके ऊपर, ठीक है। बट हुआ क्या, उसके ऊपर कोई कैंडल ऊपर की तरफ निकला ही नहीं, उसका हाई ब्रेक ही नहीं हुआ, तो ऊपर बाइंग बनती नहीं है। तो मैंने बोला था मैं डिप पे अगर मिलता है तो कुछ बाई कर सकते हो, अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी है। बट हुआ क्या है कि वो 333 का, कि मैंने लेवल भी दिया था, मैसेज भी किया था थोड़ी देर बाद 333 का, कि 333 के ऊपर जाता हुआ दिखता है तो हमें अपसाइड का वैल्यू कुछ मिल सकता है, बाकी नहीं है पॉसिबिलिटी। तो 333 के ऊपर गया ही नहीं प्राइस पूरे दिन, ठीक है। अल्टीमेटली उसने 4943 का लो लगा दिया, जो लास्ट डे लो था ऑलमोस्ट, वहाँ उसने उसको टच कर दिया, और वहाँ से जो क्लोजिंग की उसने क्लोजिंग की 49,142। अब आप ये देखिए, ये 49,142 कहाँ से आया। मैं बोलता हूँ हमेशा अगर किसी लेवल के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है, अगर कोई रिवर्सल होगा तो उसके 50% से होगा, तो वो आप देख सकते हो कि इसके 50% से ही एक रिवर्सल हुआ था, ठीक है। यहाँ पर इसका वैल्यू था 140, ठीक है। 140 आ रहा है 50% लेवल का, 140-160 कुछ लेवल ऐसा ही कुछ आ रहा था। 160 यूँ कम्प्लीटली ऊपर लिया जाएगा ना, ये था 160 था। तो पहली बार क्या हुआ, 160 से ऊपर था, 164 हाई लगाया, 265 तक गया, 100 पॉइंट, ये एक मूव था, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया था एक छोटा सा कॉल, और कॉल लेके मतलब उसमें छोटा सा एक मूवमेंट भी मिला था। एक्सपेक्टेशन वही थी कि हाँ यहाँ तक जा सकता है, क्यों रिटेस्ट कर सकता है। उसके बाद फिर ये 160 के नीचे आके थोड़ा सा सस्टेन करता है, तो एक्सपेक्टेशन थी कि इसको टच करेगा, ठीक है। इसको यहाँ टच नहीं किया, इसमें थोड़ा सा एरर रहा, और इसमें जो है यहाँ से जो इसने लो लगाया था, ये लगाया था 86 का, 86 और 60 समथिंग, 15-20 पॉइंट का डिफरेंस कभी कभी एरर देखने को मिलता है हमें। तो वही यहाँ पे मिला देखने को ऑलमोस्ट, देखें क्योंकि ये फर्स्ट जो लेवल था, इसको अगर देखें तो इसमें जो था हमारे पास 88 का लेवल था, और इसमें जो हाई लगाया था वो 511 का लगाया था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर देखें यहाँ पर तो आपको 23 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ भी दिखा था, तो उतना ही पॉइंट समथिंग यहाँ पर कहीं देखने को मिला था हमें। 86 का ये था और 60 का ये था, तो ऑलमोस्ट उतना ही पॉइंट, 25 पॉइंट 26 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस यहाँ पे भी था, ठीक है। उसके बाद नीचे की साइड आके उसने क्लोज कर दिया 142 पर। अभी हमारे पास कल के लिए क्या लेवल रहेंगे, क्या जोन रहेंगे, वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। देखिए कल के लिए लेवल्स ज़्यादा बड़े बड़े नहीं आ रहे हैं, कल के लिए जो लेवल्स आ रहे हैं वो छोटे छोटे से आ रहे हैं। कहीं पर हमें 70-80 पॉइंट का डिफरेंस पर भी हमें लेवल मिल रहा है,
तो उसका भी थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। एक नीचे की साइड में देखेंगे तो ये एक छोटा सा जोन है जिसको हमने कंसीडर करना है। अगर नीचे की तरफ इसके निकलेगा प्राइस, इस जोन के नीचे की तरफ निकलेगा प्राइस, तभी हम लोग नीचे की तरफ का कुछ लेवल देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ का ये मिले या फिर इसके नीचे मिले, जो भी मिलेगा उसको हम देखेंगे। ओके। और जब तक इस लेवल के ऊपर है, जब तक इस लेवल के ऊपर है 49,100 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी, जब तक पॉसिबिलिटी है कि आपको ये 249 के आसपास भी जाता हुआ दिखे या फिर यहाँ तक भी जाता हुआ दिखे आपको। और इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है, इम्पोर्टेंट ये रहने वाला है, ये एक इम्पोर्टेंट जोन है आपका 400 से लेके 500 तक। अगर ऐसा हो जाए कि ये कहीं थोड़ा सा गैप अप हो जाए, 150-200 पॉइंट इस रेंज में अगर कहीं मिल जाता है हमें बैंक निफ्टी, इस जोन में कहीं मिल जाता है, उसके बाद फिर यहाँ पर थोड़ी देर खड़े होने के बाद यहाँ पे आता है, और यहाँ पे आने के बाद फिर से खड़ा हो जाता है, आधा 1 घंटा 2 घंटा कहीं भी रेंज में गुजार देता है, उसके बाद फिर अपसाइड ब्रेक करेगा तो आपको अपसाइड का मूवमेंट मिल जाएगा, जो कि आज के हाई के ऊपर भी देखने को मिल सकता है आपको। आज के हाई के ऊपर तो ऑब्वियसली पहुंच ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब खड़ा है तो कल के हाई के आसपास या उसके हाई को ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखने को मिले आपको। ओके। और अगर वो सस्टेन करने के बाद नीचे की तरफ भी ब्रेक करता है तो फिर से नीचे की तरफ आपको हो सकता है 200, 150, 200 के आसपास की वैल्यू फिर से देखने को मिले बैंक निफ्टी के अंदर। तो उस चीज़ का ख्याल रखिएगा, कहाँ से निकल रहा है, किस लेवल के ऊपर जा रहा है, किसके नीचे जा रहा है, उसी हिसाब से हमने उसको ट्रेड करना है। ऊपर की तरफ जो लेवल ड्रॉ किए, अगर इनकेस ऊपर जाता भी तो 756 तक के लेवल अपसाइड ड्रॉ कर रखे हैं। और कल के लिए इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है, कल के लिए इम्पोर्टेंट जो रहने वाला है वो यही जोन है आपका। कल के लिए जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो यही जोन है, 4950 के आसपास का जो एरिया है, ये जोन है जो आज का और कल का लो है, वो एक इम्पोर्टेंट एरिया। अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन कर गया, आधा घंटे 15-20 मिनट भी अगर सस्टेन कर गया इस एरिया में प्राइस, ठीक है, इस एरिया में भी 15-20 मिनट सस्टेन कर गया, उसके बाद जो भी उसका लो है उसको ब्रेक करता है, हो सकता है फिर हमें 700 भी दिखाई दे जाए। ठीक है, ये 48,700 भी दिखाई दे जाए या फिर उसके नीचे भी कुछ वैल्यू देखने को मिल जाए, तो उसका भी ख्याल रखिएगा। नीचे की साइड के जो टारगेट हमने डाउन साइड में जो ड्रॉ किए वो 48,708 और 580 और 453 के नीचे कोई भी लेवल हमारे पास ड्रॉ नहीं किया है, इतना ही ड्रॉ किया है केवल। ठीक है, समथिंग आपका लेवल निकल के रहा है 550, 60 तो 600 पॉइंट के आसपास का लेवल नीचे की साइड ड्रॉ किया, ज़्यादा ड्रॉ नहीं किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए हो सकता है कि जो देखने को आपको मिले इसमें, तो उसका भी ख्याल रखिएगा। ऊपर की साइड जाने के लिए ये जो जोन है पूरा 500 तक का, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, 400 से 500 तक का, कि ये इसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी ऊपर की साइड की पॉसिबिलिटी है। डाउन साइड में अगर हम देखें तो ये जो एक इंपॉर्टेंट है, ये आपका 49 समथिंग, आप और थोड़ा नीचे लेके आ सकते हो। 49 का जो वैल्यू है, 49,000 का जो वैल्यू है वो एक इंपॉर्टेंट है। क्लियरली आपको बता दिया कि ये जो जोन है आपका, ये जोन इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इस जोन में कहीं भी 15-20 मिनट 30 मिनट अगर सस्टेन करके नीचे की तरफ निकलता है तो नीचे की तरफ की पॉसिबिलिटी है, मिल जाएगी आपको नीचे की साइड के वैल्यू कुछ देखने को। ठीक है, तो ट्रेड उसी हिसाब से कीजिएगा। एक्सपायरी है, टाइम पास भी कर सकता है, मूवमेंट भी अच्छा कर सकता है। हालांकि आज ज़्यादा कुछ अच्छा किया नहीं है, कल अच्छा कर दिया था तो आज ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं किया, तो आज ये टाइम पास कर, आज ज़्यादातर रेंज में रहा और रेंज में रहने के बाद थोड़ा सा नेगेटिव आ गया। ओके, उसी हिसाब से ट्रेड करना है आपको। लेवल्स आपके सामने हैं, उन्हीं को आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी थोड़ा सा लेवल को देखो, सीखो, थोड़ा सा ट्रेड सही से करो, आपके रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए, मनी मैनेजमेंट फॉलो करते हुए, तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।